राजस्थान में आज होंगे ये 5 बड़े बदलाव। हाई सिक्योरिटी, नंबर प्लेट नहीं तो कटेगा 5,000 तक का चालान। किसी को धर्म के नाम पर मारा तो फांसी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 लगेगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून 163 साल बाद खत्म हो गए हैं। अगर 5,000 से कम की चोरी करते पकड़े गए तो कोर्ट गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा भी सुना सकती है। कानून में नए बदलावों से आमजन को बड़ा फायदा भी होगा। मोबाइल, व्हाट्सएप और ईमेल पर EFIR दर्ज हो सकेगी। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव हैं जो राजस्थान में आज सोमवार से लागू हो रहे हैं। मोबाइल सिम चोरी होने या फिर पोर्ट कराने पर नई सिम को एक्टिवेट कराने में 7 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का 5,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। ऐसे और कौन से बड़े बदलाव हैं, इनसे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। हत्या के लिए अब धारा 302 नहीं, भारतीय न्याय संहिता 103 लगेगी। सीनियर एडवोकेट अनिल सोनी ने बताया कि नए अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई से यानी कि आज सोमवार से ही लागू कर दिया गया है। अब देश में चली आ रही 163 वर्ष पुरानी आईपीसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, आप भी जानिए। चोरी, 5,000 से कम की चोरी तो गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा। पहले क्या, भारतीय दंड संहिता में पहले घर या दुकान में किसी प्रकार की चोरी की घटना किए जाने पर धारा 378 से 382 का मुकदमा दर्ज होता था। धारा 379 व अन्य धाराओं में चोरी के आरोप सही पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान था। अब क्या, अब 303 से 307 में चोरी जैसे अपराधों में मुकदमा दर्ज होगा। दोषी को 3 साल की सजा मिलेगी। एक बार सजा प्राप्त अपराधी दोबारा से चोरी का अपराध करता है तो कठोर कारावास के तहत 5 साल की सजा होगी। इसमें एक खास बदलाव किया गया है। यदि चोरी के रुपए 5,000 या उससे कम है और दोषी होने पर अपराधी चोरी किए रुपए लौटा देता है तो उसे कम्युनिटी की सजा दी जाएगी। जैसे गली मोहल्ले में साफ सफाई, पेड़ पौधों में पानी देने, पार्कों में साफ सफाई की सजा दी जा सकती है। पहले क्या, पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध खराब होने अथवा दहेज की मांग को लेकर परेशान करने, दहेज प्रताड़ना में 498A व 406 में मुकदमा दर्ज होता था। दहेज हत्या होने के मामले में 304B के तहत मुकदमा दर्ज होता था। सजा 7 वर्ष की दी जाती थी। वहीं दहेज प्रताड़ना किए जाने पर 3 साल की सजा होती थी। अब क्या, दहेज प्रताड़ना किए जाने पर विवाहिता का सामान नहीं लौटाने की परिस्थिति में धारा 85 के तहत 3 साल की सजा रखी गई है, जबकि दहेज हत्या जैसे मामलों में धारा 80 और 80 के भाग 2 में न्यूनतम सजा 7 साल होगी। इसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्त्री धन नहीं लौटाने पर अब 316 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच होगी। क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो उसके बिल पेमेंट के प्लेटफॉर्म में भी अब बड़ा बदलाव किया गया है। 30 जून तक आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करा सकते हैं। RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से क्रेडिट बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही होगा। किसी अन्य या थर्ड पार्टी ऐप से आप बिल जमा नहीं करा पाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।